नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिफला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थीं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या किया। उसके बाद उनको जृंभिक के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ, संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर क्या क्या कहलाने लगे, जिन कहलाने लगे। जिन मतलब विजेता कहलाए, अरहत कहलाए, पूज्य मतलब निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया, मतलब अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को क्या कहते थे? निग्रंथ कहते थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था? उनका दामाद था, प्रियदर्शनी का पति था, मतलब जामिल था। प्रथम जैन बिछड़ी नरेश दधिवान की पुत्री कौन थी? चंपाकली थी, चंपा थी सॉरी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थीरा या मुख्य उपदेशक हुआ। अब हम बात करते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। टेबल है ये। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम दिया हुआ है, प्रतीक चिन्ह दिया हुआ। ठीक है। ऋषभदेव प्रथम का प्रतीक चिन्ह सांड, अजितनाथ द्वितीय का हाथी, शंभु तृतीय का घोड़ा, संपार्श सप्तम का स्वास्तिक, शांति 16वां का हिरण, नामी 21वें का नीलकमल, अरिष्टनेमी 22वें का शंख, पार्श 23वें का सर्प, महावीर 24वें का सिंह। ठीक है। इसको आप 8-10 बार पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ऋषभदेव प्रथम सांड, अजितनाथ द्वितीय हाथी, शंभु तृतीय घोड़ा, संपार्श सप्तम स्वास्तिक, शांति 16वां हिरण, नामी 21वें नीलकमल, अरिष्टनेमी 22वें शंख, पार्श 23वें सर्प, महावीर 24वें सिंह। दो जैन तीर्थंकर जैसे कि ऋषभदेव और अरिष्टनेम के नाम का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद मिलता है। और अरिष्टनेम भाई साहब को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। ठीक है। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही स्थूल बने रहे, रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका क्या हो गया? गहरा मतभेद हो गया, विवाद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन मत दो संप्रदायों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र जो कि वहीं पे बने रहे मगध में ही, उनके शिष्य श्वेतांबर कहलाए, वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहने वाले हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जैन समितियों की। दो जैन समितियां हुई थी। प्रथम 300 ईसा पूर्व में हुआ था और दूसरा 6वीं शताब्दी में हुआ था। समझ लीजिए काफ़ी अंतर है, लगभग 900 वर्षों का। ठीक है। प्रथम वाला पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा वाला वल्लभी गुजरात में हुआ था। तो फिर से देखते हैं। प्रथम 300 ईसा पूर्व, दूसरा संगीत जैन संगीत 6वीं शताब्दी में हुआ था। पहला जो 300 ईसा पूर्व में हुआ था वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा जो 6वीं शताब्दी में हुआ था वो वल्लभी गुजरात में हुआ था। पहला 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा जो 6वीं शताब्दी में हुआ था वल्लभी गुजरात में, वो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, जिसको त्रिरत्न नाम से जानते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुसूलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय, अपरिग्रह मतलब संपत्ति न रखना। ठीक है। एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में किसकी मान्यता थी? आत्मा की मान्यता थी। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सयादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये ऐसे राजा हैं जो जैन धर्म को मानते थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे। ठीक है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड, ठीक है, उनके प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कब? 10वीं शताब्दी में। ठीक है। 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में किसकी मूर्ति? विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किया गया। किसके प्रोत्साहन से? चामुंड के। चामुंड कौन था? मैसूर के गंग वंश का मंत्री था। ठीक है। किसकी मूर्ति? विशाल बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति। कहाँ पे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कब? 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चंदेल शासकों द्वारा। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था कौन? मथुरा। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित है कल्पसूत्र में। जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो भाग के चले गए थे। ठीक है। कर्नाटक। और कर्नाटक में करते क्या? तो उन्होंने कल्पसूत्र की रचना ही कर डाली। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु अर्थात निर्वाण हो गया। कब होगा? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे मृत्यु हुआ? बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु पावापुरी राजगीर में, बिहार में। ठीक है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है। तो मुझे आशा है आप सभी लोग इस वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो मेन पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।